नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा 10th क्लास मैथ में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हमारे पास आज का क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 16। और दोस्तों, जो भी हम इस चैनल पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वो सभी के सभी बायलिंगुअल होंगे। बायलिंगुअल का मतलब ये कि हम दोनों की दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, हम इनको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस को। और मैंने दोनों की दोनों ही लैंग्वेज में आपको स्टेटमेंट लिखवा रखी है अभी, ठीक है ना। आप हिंदी वाले हिंदी से रीड कर सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश से रीड कर सकते हैं। अब देखिए, पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है आपको कि भाई किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है भी। कहने का मतलब उनकी योग्यता के आधार पर उनको क्या दिए जाएंगे, 7 नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। जो ये 7 नगद पुरस्कार होंगे ना भाई, इनके लिए जो कुल राशि है वो 700 रुपये होगी। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है भी। मान के चलो, हमको ये नहीं पता है अभी पहला पुरस्कार कितना है, लेकिन कुछ होगा। लेकिन जो होगा वो पहले वाले से क्या रहेगा, जो नेक्स्ट पुरस्कार होगा भी, यानी नेक्स्ट प्राइज होगा, वो 20 रुपये कम होगा भी। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए भी, यानी आपको क्या निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज। हर एक प्राइज की अमाउंट निकालनी है। अब देखिए कैसे सोल्व करना है इसको। यहाँ लिखेंगे भाई अपना सॉल्यूशन। पहले नंबर पे क्या लिख लेंगे, मैं हिंदी में भी करवाऊंगा आपको और इंग्लिश में भी। तो पहले मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूँ, उसके बाद हिंदी में लिखवा दूंगा भाई। यहाँ लिख लेंगे लेट बी द फर्स्ट प्राइज अमाउंट। तो ये तो इंग्लिश वाले लिख लेंगे, और हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, माना पहले पुरस्कार की राशि। अब कुछ नहीं दे रखी है भाई इसके अंदर पुरस्कार की राशि, बस इतना ही बोल रखा है कि भाई वो लेस है किससे, जो उसका फर्स्ट वाला प्राइस था भाई, यानी लेस देन इट्स द पेंडिंग प्राइस। पेंडिंग प्राइस का मतलब क्या होगा, इसके पहले वाले प्राइस से 20 रुपये कम है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे भाई, हम इसको कुछ ना कुछ मान लेंगे। मान लिया हमने इसको एक्स रुपीज़ मान लिया, ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लेट बी द सेकंड प्राइज अमाउंट। और हिंदी में कैसे लिखेंगे, माना दूसरे पुरस्कार की राशि। अब दूसरे पुरस्कार की राशि क्या बनेगी, मैंने क्या समझाया आपको कि जो पहले पुरस्कार की राशि होगी ना, उससे 20 रुपये कम बनेगी। कहने का मतलब ये कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स माइनस का 20 रुपीज़ भाई, यानी एक्स माइनस का 20 रुपीज़। देन ऐसे ही हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे थर्ड प्राइज की अमाउंट लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट बी द थर्ड प्राइज अमाउंट। और हिंदी में कैसे लिखेंगे, माना तीसरे पुरस्कार की राशि। तो तीसरे पुरस्कार की राशि कैसे निकलेगी, वो पहले वाले पुरस्कार की राशि से कितनी कम होगी, आप बोलोगे 20 रुपये कम होगी। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, एक्स माइनस का 20 था ही आपके पास, और माइनस 20 और कम हो जाएगी भी। अब जब दोनों साइन सेम होते हैं तो ये ऐड हो जाएंगे भाई आपके पास। तो ये कितना बनेगा, एक्स माइनस का 40, क्योंकि साइन क्या देगा, ये माइनस देगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। तो इतने रुपीज़ क्या हो गई भाई मेरे पास, थर्ड पुरस्कार की राशि निकल के आ गई भी। अब कितने पुरस्कार दिए गए हैं, आप बोलोगे 7 प्राइजेस दिए गए हैं भी, 7 पुरस्कार दिए गए भी। अब ऐसा तो है नहीं हम कि भाई चौथा लिखेंगे, पांचवा लिखेंगे, छठा, तो हम इससे तो इसमें ही रह जाएंगे। अभी आपको बस मैक्सिमम 1 से 2 तक, सॉरी 2 से 3 तक ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। अब कैसे करना है अब आगे, तो यहाँ से लिस्ट बना लो, दी लिस्ट ऑफ 7 प्राइजेस, ऐसे लिख लेना आपको। और हिंदी में कैसे लिखेंगे भी, 7 पुरस्कारों की सूची। अब वो 7 पुरस्कारों की सूची क्या बनेगी, पहला पुरस्कार था मेरे पास x, और दूसरा क्या था इससे 20 कम, तीसरा क्या था 20 कम सेकंड वाले से, तो 40। और ये कहाँ तक चलेगी आपकी, आप बोलोगे अप टू 7 टर्म्स। और हिंदी में लिख देंगे 7 पदों तक, क्योंकि 7 पुरस्कार देने हैं तो हम क्या मान लेंगे, 7 ही पद मान लेंगे इसके अंदर। अभी इन्होंने एक चीज़ दे रखी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वो क्या दे रखा है, शुरू वाली लाइन में ही लिख रखा है कि सम ऑफ 7 प्राइजेज। 7 प्राइजेज का जो टोटल सम है वो हमको 700 रुपीज़ दिया गया भाई, यानी 700 रुपीज़ दिया गया भाई, 700 रुपये दिए गए हैं। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, सम ऑफ
7 प्राइजेज, वो कितना गिवन आपको 700 रुपीज़ गिवन है। लेकिन हमको क्या निकालना है, आप बोलोगे हमको निकालना है प्रत्येक पुरस्कार की राशि। प्रत्येक का मतलब क्या है, जो 7 पुरस्कार है ना, 7 के 7 पुरस्कार की राशि निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगी, अब यहाँ से देखना दोस्तों कि हमको यहाँ से एक हिंट गिवन है। वो हिंट क्या है, ये एस है तो ये एन है, तो यानी सम ऑफ नंबर से ही हम क्या करेंगे, इनडायरेक्टली अपनी वैल्यू को निकाल लेंगे। वैल्यू का मतलब ये होगा, यदि आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाती है तो ऑटोमेटिक आप 7 के 7 प्राइज की राशि यानी अमाउंट बता पाओगे। और वो कैसे निकलेगी, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 मिनट के लिए सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला। वो क्या होता है आपके हाथ, आप बोलोगे n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 और मल्टीप्लाई में d। अभी इसको सोल्व करने के लिए हमको किस किस की रिक्वायरमेंट होगी, आप बोलोगे n की रिक्वायरमेंट होगी, n तो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा अभी। देन हमको a की रिक्वायरमेंट होगी, a कहाँ से मिलेगा, जो आपने ये लिस्ट बनाई है यहाँ से डायरेक्टली हम इसको a मान लेंगे। d कैसे मिलेगा, a2 से a1 को माइनस करके। तो पहले हम इन चीज़ों को लिख लेते हैं, a की वैल्यू क्या होगी x, d कैसे निकलेगा, a2 से a1 को माइनस करेंगे, a2 की वैल्यू तो x माइनस का 20 माइनस a1 की वैल्यू कितनी होगी x, ये प्लस का x है ये माइनस का x है, तो यानी इससे हम इसको कैंसिल कर लेंगे, क्या बचेगा आपके पास माइनस का 20 बचेगा भाई। देन n की वैल्यू कितनी बनेगी, आप बोलोगे 7 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। बस अभी आपको क्या करना है, नॉर्मली जो ये वैल्यू आई है इस फॉर्मूले के अंदर डाल दो भाई। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ 7 नंबर भाई इक्वल टू n/2। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आप बोलोगे 7/2 है इनटू में। देन आगे क्या आएगा हमारे पास, आप बोलोगे ये था 2a, a की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, आप जवाब दोगे x थी, तो यहाँ मल्टीप्लाई में x आया प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आप बोलोगे 7 थी और 7 में से हम 1 को माइनस करेंगे 6 आएगा मल्टीप्लाई में। d कितना निकाला हमने, d निकाला था माइनस का 20 यानी माइनस का 20, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। देन हम इसको आगे सोल्व करते हैं। मुझको बताइए सम ऑफ 7 नंबर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 700 यानी 700 रुपये है। आगे 7/2 इसको रखेंगे 1 मिनट के लिए एज इट इज, 2 की x से करेंगे 2x होगा और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, -6 की इससे 20 से करेंगे कितना आएगा आपके पास, तो आप बोलोगे 120 आएगा भी। देन आगे कैसे सोल्व करना है, अब मुझको बताइए ये चीज़ क्या थी, आप बोलोगे मल्टीप्लाई में है। जब मैं इसको इक्वल से उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये रेसिप्रोकल में होगी, यानी ये हो जाएगी ऐसे 700 उधर जाके 2/7 होगी भाई, और इक्वल टू में क्या चला हुआ हमारे पास ये वाली 2x माइनस का 120। देन हम इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 100 आएगा, 100 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, आप बोलोगे 200 आएगा, और बराबर है किसके 2x माइनस का 120 के। अब माइनस का 120 है, जब हम उसको उधर लेके जाते हैं तो किसका हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस का, तो यहाँ लिखेंगे 200 प्लस का 120 इक्वल टू 2x के। अब 200 में 120 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 200 में 100 को ऐड किया 300, 320 एक्स्ट्रा था तो 320, यानी 2x की वैल्यू किसके बराबर आई 320 के, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x बराबर है 320 के। देन यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, आप बोलोगे भी ये 32 है और 32 का आधा कितना हो जाएगा आपके पास 16, मतलब ये 2 गुणा में था ना, उधर जाके भाग में हो जाएगा भाई, मैंने ये चीज़ डायरेक्ट ही कैंसिल कर दी आपके सामने। तो यहाँ बनेगा x इज इक्वल टू 160 भी, यानी जो पहला प्राइस था, पहले प्राइस की जो अमाउंट है हमने क्या मान रखी थी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इस चीज़ को। जो पहला प्राइस था उसकी अमाउंट हमने मान रखी थी x, और x की वैल्यू क्या निकल के आई है, आप बोलोगे x की जो वैल्यू है मेरे पास निकल के आई 160। लेकिन इन्हें क्वेश्चन क्या पूछा था, हमको फाइंड करनी है भी ईच प्राइस की वैल्यू भी, तो यहाँ लिख लेंगे लास्ट में एक चीज़, वो क्या लिखना है आपको, हैंस दी प्राइजेज ऑफ ईच, यहाँ लिख लेंगे या फिर ऐसे लिख लेंगे हैंस द अमाउंट ऑफ ईच प्राइज भी, प्राइज के बजाय अमाउंट लिखो, अमाउंट ऑफ ईच प्राइजेज, और हिंदी में कैसे लिखोगे, प्रत्येक पुरस्कार की राशि, पुरस्कार की राशि। अब वो कैसे निकलेगी, अब यहाँ देखिए पहले पुरस्कार की राशि क्या थी x थी, और x की वैल्यू क्या आई थी, आप बोलोगे 160 थी। अब जो दूसरा पुरस्कार होगा वो पहले से 20 कम था, तो आप बोलोगे कितना होगा 140, और तीसरा कितना होगा 20 कम इससे, यानी 120, इससे 20 कम 100, इससे 20 कम 80, और इससे 20 कम कितना बनेगा अभी आपके पास, आप बोलोगे 60 बनेगा। अभी कितने हो गए 3 और 3 6, तो इससे 20 कम कितना आएगा हमारे पास, आप बोलोगे 40। तो ये कितने प्राइजेज हो गए आपके पास 7, 1 2 3 4 5 6 7,
तो यानी जब आप इन सभी का सम करोगे ना, तो यदि आपको अपना आंसर भी चेक करना है तो वो आपको 700 होता मिलेगा अभी। तो ये क्या आ गई भाई हमारे पास, हर एक प्राइज की अमाउंट निकल के आ गई। बस आपको यही चीज़ निकालनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यदि दोस्तों आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट कीजिए, हम इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।